अरे कोई है घर पे? सब कहाँ चले गए? हाँ हाँ, मैं हूँ। अरे कौन है? अरे आप कब आई? क्या हुआ? मैं आ गई, इसलिए कोई खुश नहीं है क्या? अभी अभी आई हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रही हो माँ? खुश क्यों नहीं होंगे? अरे हम तो बहुत खुश है। अरे मीना, कविता, अरे देखो तो कौन आया है। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों आवाज लगा रहे हो? कौन आया है? अरे माँ आई है कविता, देखो तो। अरे माँ जी, आप कैसी हो? आइए, अंदर आइए। मेरी नातिन मीना कहाँ है? वो तो दिख नहीं रही। मीना अंदर है माँ। रुको, मैं उसे बुला लाती हूँ। मीना इधर आओ जरा, देखो कौन आया है। आ रही हूँ माँ। अरे दादी आई है। दादी आप कब आई? कैसी हो? काफी देर हो गई मुझे आए हुए, तुझे ही नहीं देखा आसपास। मैं पीछे काम कर रही थी, इसलिए पता नहीं चला। अब तो बहुत मजा आएगा, मैं बहुत खुश हूँ। बिना बताए आ गई, कहीं तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो? ये तो आपका ही घर है। अरे तो अब क्या बाहर ही बैठे बैठे सारी बातें करोगी? कविता चलो, माँ को अंदर लेकर चलो। चलो 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 चलो। अरे इतना समय हो गया, अभी तक खाना नहीं मिला। क्या आज भूखे ही रहना पड़ेगा? यह क्या दे रही हो मुझे खाने के लिए? मछली मांस कहाँ है? तुम जानती हो ना, मैं बिना मछली मांस नहीं खाती। माँ, इस बार जैसे तैसे खा लो, अगली बार मछली ला दूंगी। कैसी छोटी सोच वाली बात करती हो? मछली से ही पेट भरता है, मुझे सब कुछ चाहिए। मछली, मांस, जो भी स्वादिष्ट हो। हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है माँ। आपका बेटा आएगा, वो जो कर सकेगा करेगा। मुझे मत सिखाओ, मैं जानती हूँ किसके पास क्या सामर्थ्य है। सच बताओ, क्या तुम लोग मुझे भूखा रखना चाहते हो? ऐसा क्यों कह रही हो माँ? हम क्यों नहीं खिलाएंगे? हम अपनी क्षमता के अनुसार पूरी कोशिश करेंगे। मुझे इन सब बातों से मतलब नहीं। अगली बार मैंने जो जो मांगा है, सब कुछ तैयार रहना चाहिए, दोबारा ना बोलना पड़े। ठीक है माँ, चिंता मत करो। आपका बेटा आएगा तो मैं सब ला दूंगी। अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। अरे मीना कहाँ चली गई? इधर आ जरा। आ रही हूँ दादी। क्या हुआ दादी, क्यों बुला रही हो? मेरा एक काम करेगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगी। क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा काम है, लेकिन ध्यान से करना, और यह बात किसी से मत कहना। पहले बताओ तो सही, काम क्या है? देख, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। तू अपने पापा से अपने नाम पर कुछ पैसे मांग लेना, और वो पैसे मुझे दे देना। क्या कर पाएगी? कर तो सकती हूँ, पर दादी आप खुद क्यों नहीं कहती? आप मुझे क्यों भेज रही हो? मैं झूठ बोलकर पैसे क्यों लूं? इतना सोचने की जरूरत नहीं, मैं जो कह रही हूँ वो कर। तू तो बच्ची है, सवाल क्यों कर रही है? दादी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही। मैं जो कह रही हूँ वही कर, ज्यादा बातें मत बना। ठीक है, पापा आएंगे तो मैं उन्हें कह दूंगी। सिर्फ कहना नहीं, किसी भी तरह पैसे लेकर आना। ठीक है दादी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। माँ, क्या आपने मीना को भेजा था उसके पापा से पैसे मांगने? कौन से पैसे? अब आपको कुछ नहीं पता। मीना ने खुद कहा कि आपने ही भेजा था। ये लड़की क्या बोल रही है? ये मुझे क्या पता? बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं। माँ, मीना बच्ची हो सकती है, पर उसे सही गलत की समझ है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया, अब अचानक क्यों करेगी? झूठ क्यों बोलेगी? तू उससे जाकर पूछ, मुझसे बहस मत कर। मैं पूछ कर ही आई हूँ। माँ, मीना झूठ नहीं बोलती, उसका आपसे कोई बैर नहीं। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? आप अच्छे से समझ रही हैं माँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं कह रही। यहाँ आई हूँ तो जो मन में आए वो बोल दोगी, इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, जो आपने किया वही कह रही हूँ।
एक छोटी सी बच्ची से झूठ क्यों बुलवाया आपने? तुम्हारा यह रवैया, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा बहू। क्या हुआ माँ? आप आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं बेटा, किस्मत ही खराब है। अरे हुआ क्या? सब बताओ मुझे, बताओ क्या हो गया? क्या होगा, यहाँ रहती हूँ इसलिए सब मुझे कुछ भी कह देते हैं। हर बार ताने सुनने पड़ते हैं। अब बुढ़ापे में मेरी कोई कदर नहीं रही। अजय भैया कुछ कहते हैं, बताओ। सभी सुनाते हैं। अजय, उसकी बीवी सब हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? कुछ भी नहीं। अजय मेरा बेटा है, मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने मांग लिए। इस पर भी वो मुझे ताने देगा। क्या बात कर रहे हो? सिर्फ पैसा मांगने पर आपको ताना मार दिया, मतलब अपमानित कर दिया। हाँ, अब मैं इसका बदला जरूर लूंगी। उसे सबक सिखाना ही होगा। हैं और नहीं तो क्या अब सबक सिखाना पड़ेगा? तू कुछ करना बेटा, लेकिन सवाल यह है कि कैसे सिखाएं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे सिखाएं? क्यों नहीं कर सकता? तू अजय को बदनाम कर दे। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। आप फिक्र मत करो। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, अब तुझ पर ही भरोसा है। अरे अजय भैया, अरे ओ अजय भैया, अजय भैया, कहाँ हो? अरे बाहर तो आओ, अजय भैया। अरे क्या हो गया रे? क्या हो गया? काहे इतना चिल्ला रहा है? कान फाड़ दिया? क्या हो गया? और क्या करूं? मेरा पैसा चोरी हो गया है। क्या तुम्हें पता है मेरा पैसा कहाँ है? अरे तो तेरा पैसा चोरी हुआ है, ये मैं कैसे जानूंगा कि तेरा पैसा कहाँ है? और मुझसे क्यों पूछ रहा है तू, ये बता। वाह 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 वाह, तुमसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? तुम तो इसी घर में रहते हो ना, हैं? अरे तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैं पैसे क्यों चुराऊंगा तेरे वाला? शायद मैंने इस घर में कदम रखा, इसलिए ही तुम्हारे घर में गरीबी आई, तभी तूने चोरी कर ली। माँ, आप ये क्या बातें कर रही हो? मैं आपको खाना खिला रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो चोरी करने का। तू मेरा बेटा है, यह तो तेरा फर्ज है। इस पर तू मुझे उल्टा सुना रहा है। हाँ तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मोहन, एक काम कर, अजय के कमरे में ढूंढ। अगर पैसे मिल गए तो वही चोर है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम लोग ऐसा कर क्यों रहे हो? क्यों ना करे? अगर तू चोर है तो इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। हाँ ठीक है, ढूंढ लो, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक पैसा भी नहीं मिलेगा। चलो ढूंढ लो। ये तो अभी देख ही लेंगे। माँ, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे साफ साफ समझ में आ गया है कि आपने मुझे फंसाया है और कुछ नहीं। चोर को ऐसे बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। चले जाओ यहाँ से। ए भाई, ज्यादा मत बोलो। एक तो पैसे चुराते हो, ऊपर से उपदेश भी देते हो। तुम्हारी बातें यहाँ कोई सुनने के लिए नहीं बैठा है। चलो निकलो यहाँ से। मेरे पापा ने चोरी नहीं की, वो कभी चोरी नहीं कर सकते। अरे चुप हो जा बच्ची, तेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। हाँ हाँ ठीक है माँ, हम जा रहे हैं, लेकिन देख लेना, एक दिन आपको सच्चाई जरूर समझ में आएगी, तब आपकी अक्ल ठिकाने आएगी। तेरी बातें सुनने का मुझे शौक नहीं। माँ, हमने सच में चोरी नहीं की। चुप रहो, तुम ही तो उसके पास चोरी का आइडिया लेकर आई होंगी। माँ, आपसे ऐसी बातों की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्या आप वाकई में मेरी माँ हो? बताओ। जब तुम सबने मिलकर मुझे बातें सुनाई थीं, तब मुझे भी बहुत बुरा लगा था। अरे मतलब आप बदला लेने के लिए झूठा इल्जाम लगा रही हो? ज्यादा मत बोल, चुपचाप चला जा। अरे कौन है आप? इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसी गांव का हूँ, लेकिन तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ, हम लोग नए हैं। आइए आइए, अंदर आइए।
बारिश में आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, आइए। अच्छा ये बताओ तुम लोग कब आए हो? आज ही पहुंचे हैं। ओ, मैं इसी गांव में रहता हूँ। अरे तूफान में फंस गया, नहीं तो यहाँ मैं आता ही नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। जब हम यहाँ हैं तो आप भी यहाँ रह ही सकते हैं। फिर भी इस छोटी सी झोपड़ी में तुम लोगों को ही मुश्किल हो रही होगी और मैं और परेशानी बढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मेरी पत्नी सही कह रही है। आज रात यहीं रुकिए, सुबह आप घर चले जाइएगा। अरे वाह, तुम्हारा आतिथ्य देखकर तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब हम आपके गांव में रहते हैं। अगर आपकी मदद नहीं करेंगे तो भला किसकी मदद करेंगे बताइए? हाँ, यह बात सही गई। वाकई में तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं भी मदद करूंगा। हाँ हाँ, जरूर कीजिएगा। इस तूफानी रात में तुमने मुझे आश्रय देकर बहुत भलाई का काम किया है। नहीं नहीं बाबू, हम आपके घर क्यों जाएंगे? ये ठीक नहीं लगेगा। अरे क्यों ठीक नहीं लगेगा? जब मैं तुम्हारे घर रहा तो तुम मेरे घर क्यों नहीं? अब देखिए, आप तो संकट में थे ना, इसीलिए आपके लिए दरवाजा खुला था। अब हम तो यहाँ अच्छे से रह रहे हैं, तो जबरदस्ती आपके घर क्यों जाएंगे? अरे काहे की जबरदस्ती? क्या मेरी बात नहीं मानोगे क्या? अब देखो, जो मदद तुमने की है तो क्या उसके बदले में मुझे मदद करने का मौका नहीं दोगे क्या? अरे, अगर मदद करना ही है तो मुझे कुछ काम दे दीजिए ना। अरे तुम्हारे पास इतने बड़े घर में रहने का मौका है और तुम मुझसे काम मांग रहे हो। हाँ बाबू, बस एक काम दे दीजिए, मैं मेहनत से अपना घर खुद बना लूंगा। हम ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, काम मिल गया, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। अगर और कुछ जरूरत हो तो जरूर बताना, ठीक है ना? जरूर बताऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुझे कहा था ये सब बांट कर मत देना। मुझे मछली और मांस चाहिए। अरे हर दिन कैसे लाऊं मांस? कैसे कैसे पैसे कहाँ से लाऊं? हैं? मुझे क्या पता, मैं मछली मांस के बिना चावल नहीं खा सकती। अरे मुझे क्या पता, अब से खाने की आदत डालनी पड़ेगी। तू मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? और वो जो सामान मांगा था वो लाया। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, पैसे आएंगे तो सब ला दूंगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी, मुझे अभी चाहिए। देखो, बिना मतलब की जिद मत करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो जैसे भी हो इंतजाम कर और मुझे ला कर दे। मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि भैया तुमसे क्यों नाराज थे और वो क्यों तुम्हें बातें सुनाई थी। क्या इतनी बड़ी बात कह दी तूने? तो और क्या करूं? जब बोल रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी तुम जिद पे अड़ी हो, ला दो ला दो। अरे कहां से ला दूं? अब तू मुझे सुना रहा है? जब दे नहीं सकता था तो मुझे अपने पास क्यों रखा? मैंने कहाँ रखा था? तुम खुद यहाँ पे आकर रुक गई। अरे तुझे रखना ही सबसे बड़ी गलती थी और चुपचाप मेरी बात मानो। रहना हो तो रहो, नहीं रहना हो तो चले जाओ यहाँ से। कोई नहीं रोक रहा तुम्हें यहाँ पे। सुनो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। अरे कल ही तो कहा था मेरे पास पैसा नहीं है। नहीं है, नहीं है, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। मुझे तुम्हारी बातों से कोई मतलब नहीं, मुझे पैसे चाहिए और देने ही होंगे। अरे गलती हो गई अम्मा, जो तुम्हें अपने घर में हमने रखा। अब और कुछ नहीं कर सकता, हाथ जोड़ रहा हूँ। क्या कहा तूने? अब मुझे अपने घर में नहीं रखे, आज तुझे मैं जान से मार दूंगी। क्या करोगी? जान से मारोगी? गजब करती हो। अरे बूढ़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सा अब भी वही का वही है।
बेटा होकर अपनी माँ से ऐसी बात करता है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे माँ, तुम यहाँ, मेरा पता तुम्हें कैसे चला? यहाँ कैसे आई? ढूंढते ढूंढते आ गई। तुम्हारे बिना मन ही नहीं लग रहा था। ड्रामा बंद करो। बताओ आई क्यों हो? साफ साफ बताओ। तुम्हें लगता है मैं ड्रामा कर रही हूँ। ड्रामा करो या नहीं करो, तुम यहाँ रहने आई हो यह मैं जानता हूँ। माँ से ऐसे बात करता है। तो क्यों नहीं करो? जब तुमने मुझे झूठा कह के घर से निकाल दिया था, तब कहाँ गई थी तुम्हारी ममता? अब समझ आ रहा है गलती मेरी थी। मोहन ने मुझे मारा और घर से निकाल दिया। तो अब मैं क्या करूं? मेरे पास क्यों आई हो? अगर तू मुझे थोड़ी जगह दे देता तो बहुत अच्छा होता। एक बार शरण देकर मैंने सब कुछ खो दिया है। माफ करना, अब फिर नहीं खो सकता। मुझे यूं मत ठुकरा बेटा, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी। कहाँ जाओगी यह मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ नहीं आओगी यह मैं जानता हूँ। मुझ पर इतना अन्याय मत कर। हाँ, वाह 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 वाह। हम बिल्कुल अन्याय नहीं कर रहे माँ, हम बस अपना जीवन बचा रहे हैं तुमसे। नमस्ते, अब तुम यहाँ से जाओ। मैं एक बदनसीब माँ हूँ जिसे उसके बेटों ने घर से निकाल दिया। अब आपके पास आई हूँ। आपके बेटे का नाम क्या है? मेरा बेटा अजय कुछ दिन पहले ही आपके गांव आया है। अरे आप अजय की माँ है? अरे वाह वाह वाह, वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है। अच्छा होता तो मुझे घर से निकालता। क्या बात कर रही हैं आप? उसने आपको शरण नहीं दी? नहीं, लाख मिन्नतें की लेकिन उसने नहीं रखा। अब बताइए मैं कहाँ जाऊं? ओ हो अजय ऐसा क्यों करेगा? यकीन नहीं होता कि अजय ने ऐसा किया। खैर, जब उसने आपको नहीं रखा तो आप मेरे घर में रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बहुत बड़ा उपकार किया, नहीं तो मैं कहाँ जाती। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अजय से बात करूंगा। ठीक है, आप उससे बात जरूर कीजिएगा। सुनिए, सुना है आप खाना नहीं खा रही हैं, क्या बात हो गई? ये सब खाने से मेरा पेट नहीं भरता, मुझे अच्छा खाना चाहिए। अब देखिए, मेरी जानकारी में तो आपको अच्छा ही खाना दिया जा रहा है। मुझे और भी अच्छा खाना चाहिए, और हाँ, कुछ खर्च के लिए पैसे भी। खराब खाना तो हम मेहमान को देंगे नहीं। अब आपको रहने की जगह दी, अच्छा खाना दिया, और अब पैसे भी चाहिए। हाँ चाहिए, जब जरूरत है तो क्यों ना मांगूं। अरे अब समझ में आया कि अजय ने आपको क्यों नहीं रखा। आपके घर में रह रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे अपमानित करें। मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, सिर्फ आपको हकीकत दिखा रहा हूँ। मैं किसी छोटे इंसान की तरह नहीं जी सकती। और यही तो आपकी समस्या है। देखिए, मुझसे गलती हो गई जो आपको यहाँ पे रखा। अब मैं उसे सुधार रहा हूँ। मतलब यह कि आप हमें क्षमा कीजिए और हमारे घर से चलते बनिए। पर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे क्या पता कहाँ जाना है, ये आपका काम है। आपको पता होगा कि आपको कहाँ जाना है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपको मेरे घर से जाना है। ओफो, क्या जरूरत थी तूफान बारिश में बाहर भटकने की? क्या करती, बाबू ने भी निकाल दिया। अब जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, तुम्हें कौन रखेगा अपने घर पे? सब निकालेंगे ही। पर मैंने किया ही क्या है? अरे माँ, हालात को समझो। हर वक्त अच्छा खाना, पैसे मांगना, यह सब नहीं चलेगा। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकती। जब तक हाथ में पैसे ना हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बिना मांस मछली के खाना नहीं खा सकती। माँ, यह एक मानसिक आदत है, तुम बदल सकती हो, इतना भी कठिन नहीं है। अब मैं क्या करूं बेटा? समझा दिया, फिर भी मानती नहीं हो। कभी कोशिश की है बताओ? पता कैसे चलेगा कि रह सकती हो या नहीं रह सकती हो? बस तुम अपनी ये आदतें छोड़ दो। अच्छा खाना, अच्छा पैसा दे दो,
क्या करोगी पैसे का बताओ? सब कुछ तो लाके दे रहा हूं ना। अपनी ये आदतें छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं माँ। देख लिया ना क्या हुआ है। मोहन ने निकाल दिया, बाबू ने निकाल दिया, बार बार मेरे दर पर ठोकर खा रही हो। और क्या चाहिए? अगर अभी कुछ और बुरा होना देखना है तो और कर लो ऐसी हरकतें। हाँ, अब समझ में आ गया। अब से ऐसा नहीं होगा। सच में याद रखोगी अम्मा हाँ बेटा, पक्का। कि फिर से ऐसे ही बन जाओगी? नौटंकीबाज, ड्रामेबाज। बताओ तो, वादा करो मेरी सारी बात मानोगी? करो वादा। वादा करती हूँ तेरी हर बात मानूंगी, लेकिन तू मुझे रखेगा ना? बिल्कुल माँ, क्यों नहीं? अरे तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकता हूं? बताओ भला। लेकिन अब तुम्हें बदलना होगा। बदलोगी ना? हाँ बेटा, अब से मैं सब समझ कर चलूंगी।